आप क्या करने जा रहे हैं इसकी वजह ये ज़रूरी है कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं। ये कहना है थिंक एंड ग्रो रिच के लेखक नेपोलियन हिल का। बेस्ट गोल्स और बेस्ट प्लान्स के बावजूद भी आप फेल हो सकते हैं यदि आप उन्हें एग्जीक्यूट नहीं करते। आपके द्वारा लिए गए एक्शन ही आपको लास्टिंग सक्सेस दिलाते हैं। हम सभी को पता है कि बिना मेहनत किए हम कभी भी सफल नहीं हो सकते, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि हम मेहनत से जी चुराते हैं, हमेशा काम को टालते रहते हैं और ज़्यादातर मूड नहीं है कहकर खुद को धोखे में रखते हैं। मतलब सीधे शब्दों में काम करने के अलावा कुछ भी कर सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि सकलत पदार्थ जग नाही, कर्महीन नर पावत नाही। इसका मतलब यह है कि दुनिया में सारी चीज़ें हासिल की जा सकती हैं, लेकिन वो कर्महीन काम न करने वालों के लिए नहीं है। किसी भी काम को टालने या काम से जी चुराने का एक बड़ा रीज़न ये है कि हम स्वभाव से ही बड़े आलसी होते हैं। हमारा मन एंटरटेनमेंट या इजी टू एंजॉय वाले रास्ते की तरफ ही खिंचता है। काम करने का मूड नहीं है, ये बहाना सीधे हमें फेल होता हुआ दिखेगा। कभी भी कोई भी काम स्टार्ट करते समय अपने मूड से सलामत लीजिए। अपने मूड के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने टारगेट और प्लान्स के हिसाब से काम कीजिए। वर्ल्ड फेमस जॉर्ज बर्नार्ड शो का कई बार लिखने का मूड नहीं होता था, लेकिन मूड हो या नहीं वो लिखते थे, क्योंकि उन्होंने अपने महान साहित्यकार बनने के अपने लक्ष्य को कभी भी अपने नज़रों से ओझल नहीं होने दिया। अपने इस गोल को अचीव करने के लिए उन्होंने संकल्प लिया और हर दिन 5 पेज लिखेंगे और वो लिखते थे, चाहे उनका मूड हो या नहीं। अगर आप फ्यूचर में सफलता की फसल काटना चाहते हैं तो आपको इसके लिए बीज आज ही बोने होंगे। आज बीज नहीं बोएंगे तो भविष्य में फसल काटने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। पूरा संसार कर्म और फल की थ्योरी पर चलता है, इसलिए आपको कर्म की तरफ आगे बढ़ना होगा। यदि आप सही मायनों में सफल होना चाहते हैं तो कर्म में जुट जाएं और तब तक जुटे रहें जब तक कि सफल ना हो जाए। अपना एक मिनट अपने लक्ष्य को डेडिकेट कर दें और काम में जुटने के लिए हर वो चीज़ें करें जो ज़रूरी हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें कि मूड नहीं है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में एक नई कोटेशन, एक नई सीख और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। When you see the sun